हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन। बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक है जो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गारंटी देता हूं कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। एलन मीन्स लर्न समथिंग न्यू। गारंटी के साथ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइड में कि हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी का पहला पार्ट है नाउन। उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंट्रोडक्शन हम पढ़ते रहेंगे अगली स्लाइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, नाउन की डेफिनेशन दी हुई है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, वी हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया जा चुका है दैट ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का नाम, एक जगह का नाम, एक चीज का नाम। क्या? पैलेस और थिंग्स। ठीक है ना, ये बचपन से पढ़ा है। लेकिन दिस डेफिनेशन इज नॉट इनकरेक्ट, ये गलत नहीं है, बट वी नीड टू नो ए लिटिल मोर, थोड़ा सा और जानना है। वो क्या जानना है? हम जानते हैं कि जो जानवर है, ठीक है नहीं, पक्षी है, वो सब नाउन में आते हैं, उनके नाम भी। लेकिन यहाँ पर पर्सन लिखा हुआ है, तो बस हम पर्सन की जगह थोड़ा सा द फैक्ट इज नेम ऑफ एनी क्रिएचर, हम यहाँ पर पर्सन की जगह थोड़ा सा क्रिएचर को यूज करना पसंद करेंगे। इज ए नाउन, सो बी इट ए ह्यूमन, एक आदमी भी हो सकता है, और एन एनिमल, ये एनिमल भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ नया हमने आपको ये बताया है। ठीक है, तो अगले हम स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने नाउन के जो कॉमन प्रकार हैं, कॉमन टाइप्स हैं, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ नाउन, वो 5 भागों में डिवाइड करा है। तो उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत कुछ डिटेल में और भी पढ़ेंगे हम इसमें, लेकिन पहले उन 5 टाइप्स को पढ़ लेते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, क्लियरली लिखा है नेम ऑफ ए क्रिएचर, प्लेस, थिंग। ठीक है ना, तो गैंग्स, ताजमहल, दिल्ली, इनके एग्जाम्पल हैं। जो चीजों के नाम होते हैं ना, इन चीजों के नाम सिर्फ नाम कैसी सिंपल है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्या दिया है मैंने, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन फॉर किड्स, ठीक है ना, बच्चों के लिए नहीं। तो अकबर वाज ग्रेट किंग, द ताजमहल इज इन आगरा, ये सिंपल सेंटेंस है बहुत। आप देख रहे हो इज़ार में, वाज वर्ब में यूज हुआ है इनका, ठीक है ना। बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, वो इसलिए लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस में क्या कि आप इनको स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस कर सको। एक एक टेंस को आप 10 बार बोलिए, ताकि आपकी स्पीकिंग की जो लहजा है ना, वो उस पर फ्लुएंसी आने लगे, वो आप इजीली बोलना शुरू कर दे। क्योंकि बोलने के लिए बोलना ही पड़ेगा, अगर बोलना सीखना चाहते हो तो बोलना ही पड़ेगा। तो कॉमन नाउन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है ना। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन सिंपल सी लिखी हुई बिल्कुल, डिनोट्स द क्लास, ये देखिए सबसे क्लास ऑफ ए क्रिएचर, पैलेस और थिंग, तीनों यही वर्ड आते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है क्लास, ठीक है, उस चीज की क्लास को बोलते हैं एक क्लास। कॉमन से पता चलता है, जैसे मैं भी लड़का हूँ और सलमान भी लड़का है, तो मेरे बॉडी पर भी सर है, उस पर बाल है, उसके भी बाल है, मेरे भी बाल है, तो बाल क्या हो गए, कॉमन हो गए हम दोनों, तो कॉमन नाउन हो गया बाल, हेयर। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, बॉय, गर्ल, सिटी, बुक। बॉय मैं भी लड़का हूँ, सुनील भी लड़का है, अजय भी लड़का है, सब लड़के हैं, तो कॉमन हो गया। गर्ल ऐसी लड़की भी है, बहुत सारी हो सकती है, जिनमें एक कॉमन चीज लड़की होगी कि ये लड़कियां हैं, ये फीमेल है। सिटी, मुंबई सिटी है, दिल्ली सिटी है, आगरा सिटी है, सब कॉमन है सब में। बुक, मेरे बैग में बहुत सारी बुक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है ना, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, तो सभी क्या है, बुक है, कॉमन है सब में। ऐसे यहाँ पर भी 10 एग्जाम्पल है, जो ग्रीन कलर में है, ये सब क्या है, हमारे नाउन है, जो ऊपर लिखा है कॉमन नाउन। ठीक है, बिल्ली, ठीक है ना, जो है ना, देखिए बॉयज, सब कुछ ये वही है। ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हैं। जिसकी हिंदी नहीं पता है, आप गूगल ट्रांसलेट में जाइए, आपके पास अपने मोबाइल में एप्लीकेशन भी हो सकती है, या फिर आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें आप गूगल खोल लीजिए, गूगल ट्रांसलेट, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, पूरा हिंदी मिलेगा। हाँ, अगर आप इसको सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हो, तो प्रोनाउंसिएशन करने के लिए भी आप वहां पर स्पीकर को क्लिक कीजिए, वो आपको बोल के बताएगा कि कौन सा वर्ड किस तरह से बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना देसी जो लहजा है, एक्सेंट जो मेरा है, वो देसी यूज करता हूँ, ताकि आप बोर ना हो, आपको क्लियर चीजें समझ में आ जाए। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट में इकट्ठा करना होता है, एक वर्ब होती है, उसी से बना हुआ कलेक्टिव। ठीक है ना, तो कलेक्टिव से समझ में आ जाता है ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, पैलेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, भीड़, हर्ड, झुंड, फ्लीट, ठीक है ना, ये भी एक झुंड ही होता है, एक मतलब ग्रुप ही होता है, जो नाव होती है पानी में चलती है, वो एक साथ जब मिलकर चलती है, ये भी वही चीज होती है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किसके नाम से ही पता चल पा रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल करके, लाउडली, जोर जोर से बोल कर करके। अगला हम देखते हैं
कलेक्टिव के बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नाम भी अलग है, क्योंकि नाउन ये ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट कांट टच और सी, जिसे टच नहीं कर सकते हम और देख भी नहीं सकते। वी कैन ओनली फील इट, हम इसे केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, अदर शब्दों में, दूसरे शब्दों में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल वही सेम चीज लिखी है। एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर वही टेंस सेंटेंस है, ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है सब कुछ, ये आपके एग्जाम्पल है इनके। तो ये जो है ना बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप छू सकते हो, देख सकते हो, ईमानदारी को। ठीक है, ब्यूटीफुलनेस, एंगर, गुस्सा, गुस्सा दिखता है, ठीक है, दिखता ही दिखता ना। तो ये चीज क्वालिटी होती है ये सब, ठीक है, नहीं क्वालिटी होती है इंसान के अंदर की। तो बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल से ब्यूटीफुल हो गया, देखो इनकी जो डेफिनेशन में लिखा है ना उसको ध्यान से पढ़िए। एम्बेरसमेंट हो गया, लाफ्टर हो गया, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी को, ठीक है ना, जो है ना गरीबी, पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स, ठीक है ना। तो ये चीज, लाफ, हंसी, ठीक है ना, हंसी जो होती है ना वो फील ही होती है इंसान को अंदर से, अंदर अंदर हंसता है, ठीक है ना, वो दिखता नहीं है, जो जिससे केवल जो है ना फील इन, वी कैन ओनली फील इट, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे कुछ नोट करने वाली चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं किस चीज से, एडजेक्टिव से, वर्ब से एंड कॉमन नाउन्स, इनसे, इन तीनों चीज से हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो कैसे, अब देखिए यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है, बाय एडिंग, यहां पर देखिए, बाय एडिंग सफिक्स टू देम, उनके बाद में कुछ जोड़ने के बाद, ठीक है ना, वो कैसे, जैसे ये सब क्या है, कॉमन नाउन, ये सब क्या है इधर, वर्ब्स, और ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स। तो इनके जो सामने लिखे हैं वो क्या बनाए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब क्या है इधर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको प्रैक्टिस के लिए जोर जोर से बोल के पढ़ना है, क्योंकि हम मन मन में पढ़ेंगे तो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। स्पीकिंग जब कभी हम सीखने जाते हैं किसी बड़े सेंटर पर, मुंबई, दिल्ली, जहां भी आप रहते हो, ठीक है ना, तो वहां पर आपको ईजी हो जाएगा। वहां पर स्टार्टिंग में आप धड़ाधड़ इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपकी जबान पर इंग्लिश ऑलरेडी है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सफिक्स, जो बाद में जोड़े जाते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं, जो शुरू में जोड़े जाते हैं, जैसे हैप्पी, अनहैप्पी, यूएन जोड़ दिया शुरू में तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सीखने की, ये भी आप सीख लो। ओके, मटेरियल, मटेरियल से पता था, मटेरियल नाउन का, मटेरियल से इसके शब्द, जो इसका नाम है उसी से पता चल जाता है कि पदार्थों के नाम, डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल्स, उस नाम, ठीक है ना, बिल्कुल नाम से ही क्लियरली, सबसे सिंपल है ये। आप एग्जांपल में इनके लिखे हुए, गोल्ड है, कॉटन है, वाटर है, कॉपर है, फिर से गोल्ड आ गया है, ब्रश है, फोन है, रैकेट है, नहीं सम वाटर हो गया, ये आपका जो है ना केक हो गया, डायमंड्स हो गया। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मटेरियल, जो मटेरियल होते हैं आप जानते ही हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट नाउन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि रीडिंग इज ए गुड हैबिट। तो यहाँ पर जो रीडिंग है ना, ये भाई पढ़ना तो हमारा जो है ना, हम थोड़े आगे बढ़ गए, मिनट, हाँ, जो पढ़ना जो हमारा है ना वो वर्ब होती है, रीड, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह से उसको यूज किया गया है, इसको एक नाउन बनाया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये जो कहानी लिखी है ना, ये पूरा, ये इसमें पूरी, इसमें यही कहानी लिखी है कि जब हम किसी वर्ब में लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह वर्ब हमारा जिरंड बन जाता है, हम उसे जिरंड नाउन भी कह सकते हैं। जिरंड नाउन लिखा है, देखिए जिरंड, ये रहा, ये देखिए साफ साफ लिखा है, इज एडिड विद आईएनजी, इज एनी एंड यूज्ड एज नाउन इन ए सेंटेंस। If a verb is added with ing and used as a noun in a sentence, that verb is called gerund, उसे gerund कहा जाता है। Smoking is injurious to health, ठीक है, हानिकारक है किसके लिए, स्मोकिंग, धूम्रपान करना है, नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका मतलब ये होता है। ये तो सब जानते हैं, कॉमन सा सेंटेंस है। सर को आप रोड वगैरह पे देख सकते हो, कहीं भी लिखा हुआ, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, मूवीज में भी आता है कहीं कहीं लिखा, नो प्रॉब्लम। तो सम अदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, कुछ दूसरे जो है ना जगह वर्गीकृत किया है हमने जो है ना नाउन को, उसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें गिना जा सकता हो उन्हें क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन इंग्लिश में, हिंदी में एक्सप्लेन में कर ही रहा हूं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है ना, आपके बैग में जो किताबें उनको गिना जा सकता है, आपके गिलास में जो पानी है उसको नहीं गिना जा सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, हम उनको
काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल की कैटेगरी में बांट देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं उनको, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ लिखा है, बहुत सिंपल सिंपल देखिए ना, एन एप्पल, ए स्कूल, 1 पिक्चर, 2 पिक्चर्स, ये सब कुछ बहुत सिंपल सा है, इतनी इंग्लिश तो आती है ना जो पढ़ सकते हैं यहाँ से। ओके, द नाउन एक जेंडर की तरह, जेंडर में कैसे, लड़की लड़का, ठीक है ना, जेंडर होते मेल फीमेल, ठीक है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है ना। तो फिर कॉमन, फिर न्यूट्रल, ये कॉमन हो जाते हैं, ये इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों में ये चीज कॉमन, कॉमन तो मैंने पहले बता दिया। फिर न्यूट्रल, ये ना लड़का है ना लड़की, ये है निर्जीव चीजें, चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देखिए, फादर सन, ठीक है ना, रोस्टर होस्ट, आंट हैन, मदर गूज। ऊपर पिक्चर भी दिखाया है, ये क्या है, बच्चा, ये बच्ची है, ये डॉक्टर है, ये किताबें से भी थोड़ा समझिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कॉमन, डॉक्टर एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, नर्स एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ऐसी ही चीज है, डेस्क है, बस है, बुक है, पेंट है, ठीक है, ये चीजें देखिए आप यहाँ पर। तो ये चीजें आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, जेंडर मेल और फीमेल में हमें डिफरेंस करना होता है, ठीक है ना। तो सी और ही यूज करते हैं, जैसे कि हम सब प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो प्रोनाउन में और चीजें और भी पढ़ेंगे हम, तो इसको हमने जेंडर की तरह से डिवाइड कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है नाउन को, कुछ और नहीं है यहाँ पर सीखने के लिए। फिर द नाउन नंबर, इसको नंबरों में डिवाइड कैसे करें, एक या एक से अधिक, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन इनको हिंदी में कहते हैं। नाउन नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, इट रिप्रेजेंट्स वन थिंग्स और मोर देन वन थिंग्स, ये एक थिंग को, एक चीज को बताता है, एक से ज्यादा चीजों को भी बताता है। तो नाउन हैज 2 नंबर्स, नाउन केवल 2 नंबर रखता है, कौन कौन से, एक तो सिंगुलर रखता है, एक प्लूरल रखता है। सिंगुलर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। ये एक लड़का है, एक लड़की है, एक किताब है, एक चर्च है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, देखिए किताबें 5 है, यहाँ पर 2 चर्च है, तो ये एक से ज्यादा है, प्लूरल है। बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपकी जो नोटबुक उसमें सब कुछ नोट करना पड़ेगा, तब जाके इनको रिवाइज भी करना पड़ेगा बार बार, ठीक है, नहीं बार बार देखो, 1000 बार देखो, तभी जाको आप इनको सब कुछ याद रख पाओगे। ओके, तो अगली स्लाइड में चलते हैं, नो प्रॉब्लम। ये है आपका 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ ठीक है। इसके बाद यही आता है सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, वो सिंगुलर नाउन्स हैं जो एस के साथ एंड होते हैं, क्योंकि हम कुछ नाउन को बाद में एस लगा के ना प्लूरल बना देते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक चीज दिमाग में आने लगती है कि जिसके बाद में एस लगा होता है वो बहुवचन होता है, प्लूरल होता है वो। लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स है, ठीक है, लिखा सम नाउन्स दैट एंड, जो कि खत्म होते हैं इन, एक तो एस, एक आईसीएस। आईसीएस कहाँ कहाँ होते हैं, मैथमेटिक्स जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। लुक प्लूरल बट दिखते कैसे हैं, प्लूरल, एक्चुअली रेफर टू सिंगुलर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल ये लिखे हैं सब, ये सब क्या है, सिंगुलर है, दिखने में क्या है, सब आपका न्यूज, ऐसा लगा है, सोचने लगो एस न्यूज में, तो क्या यार ये प्लूरल, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। जो इनके साथ वर्ब यूज होती है, जैसे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तो उसकी कौन सी फॉर्म होती है ना, जिसके अकॉर्डिंग उसके रूल बताए गए हैं। देखो, व्हेन यूज्ड एज सब्जेक्ट्स दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर की तरह लेते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब एक वचन वाली। तो यहाँ से मैंने जो किताबें मेंशन की, जहाँ जहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो या नहीं अच्छा लगा हो, मेरा क्योंकि स्टार्टिंग है ये, मैंने बिल्कुल यूट्यूब चैनल अभी इसी हफ्ते बनाया है, तो मेरी फ्लुएंसी, अभी मैं देसी लहजे में बात करता हूँ, वो तो मैं करता रहूँगा हमेशा ही। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।